बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदियाल ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इनकार कर दिया है। अदालत उज़्मा की जानिब से किस मामले पे क्या अलामिया जारी किया गया और सुप्रीम कोर्ट से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को किस बात से इनकार हुआ है, एक तो ये डिटेल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी कब हो रही है, वो किस महीने की किस तारीख को पाकिस्तान वापस आएंगे, इस खबर पर आप नाज़रीन के साथ तफसीलात शेयर करेंगे। और तीसरी खबर जो ज़मान पार्क में चेयरमैन पीटीआई साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने व्लॉगर्स के साथ जो मुलाकात की, इस मुलाकात में इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू थी, उस गुफ्तगू के दो अहम पॉइंट भी आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम खबरें हैं, उनकी डिटेल भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो पहली खबर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या एलामिया जारी किया है। इस एलामिया के जो मंदरजात हैं वो आपके सामने रखेंगे और फिर आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को किस बात से अदालत उज़्मा से इनकार हो गया है। एलामिया नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने यह जारी किया है कि जो अरशद शरीफ के बेमाना कत्ल के ऊपर सो मोटो नोटिस लिया गया, इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट को लेके पूरी कौम जो है वो सदमे का शिकार हुई। सहाफ़ती बरादरी में एक इज़्तिराब पाया जाता था और बहुत सारी रिक्वेस्ट जो हैं वो चीफ जस्टिस को की गई कि इस मामले पे सो मोटो नोटिस लेके जो इंसाफ़ है वो इंसाफ़ अरशद शरीफ के वर्सा को फ़राहम किया जाए। तो एलामे में लिखा गया है कि इन दरख्वास्तों के ऊपर, इन रिक्वेस्ट के ऊपर चीफ जस्टिस की जानिब से जो DG HR सल हैं, उन्हें ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई, उन्हें ये टास्क दिया गया कि आप अरशद शरीफ के कत्ल के मामले की इंक्वायरी करें। तो एलामे में कहा गया है कि DG HR सेल ने जो इंक्वायरी की, उसकी रिपोर्ट चीफ जस्टिस को पेश की गई और चीफ जस्टिस ने उस रिपोर्ट को फर्दर सुप्रीम कोर्ट के दो जज साहबान जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस मोहम्मद अली मज़र को भिजवाया उनकी ओपिनियन लेने के लिए। तो दोनों जज साहबान ने उन रिपोर्ट का जायज़ा लिया जो DG HR सेल ने तैयार की थी और उस पर दोनों जज साहबान ने ये रिकमेंडेशन अपनी चीफ जस्टिस को पेश की कि ये एक ऐसा केस है जिस पर अदालत उज़्मा को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपना सो मोटो का अख्तियार जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो लामिया जारी किया, उसमें यह बता दिया गया है कि ये सो मोटो नोटिस जो है वो किन की रिक्वेस्ट के ऊपर और किन जज साहबान की रिकमेंडेशन के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदियाल साहब ने लिया है। अब यह तो हो गया सुप्रीम कोर्ट का अलामिया। वज़ीर आज़म को बज़ाहिर फिर किस बात पे इनकार हुआ है, क्योंकि वज़ीर आज़म की जानिब से भी एक ख़त जो है वो चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल को लिखा गया था अरशद शरीफ के मामले की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन या फुल कोर्ट की तश्कील के लिए। एक और ख़त भी जो इमरान खान साहब पे कातलाना हमला हुआ था वो भी लिखा गया था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का एलामिया है, इसको पढ़ने के बाद जो पहला ख़त है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अरशद शरीफ के मामले पर जुडिशल कमीशन या फुल कोर्ट की तश्कील के हवाले से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अस्कूत नोटिस लेके 5 रुकनी बेंच बना दिया है, तो बज़ाहिर ऐसा लगता है इस्लामिया को पढ़ने के बाद, इसके मंदरजात को डी कोड करने के बाद कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जो दरख्वास्त है उसे डिक्लाइन कर दिया गया है। फॉर्मली तो कोई ऐसी खबर सामने नहीं आई कि इनकार हुआ है, नहीं आया, लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट का एलामिया है ये बताता है, इससे आप ये एक सेंस ले सकते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जो लेटर है उसे उस पे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन जो रिक्वेस्ट इनफरादी तौर पे चीफ जस्टिस को की गई, सुप्रीम कोर्ट को की गई, उसके ऊपर ये अस्कुत नोटिस लेके 5 रुकनी बेंच जो है वो चीफ जस्टिस ने तश्कील दिया और फिर कुछ अहकामात भी जारी किए गए। एक हुक्म ये जारी किया गया कि अरशद शरीफ साहब के कत्ल की FIR का इंदराज हो और दूसरा हुक्म ये जारी किया गया कि जो इंक्वायरी रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश की जाए। तो इंक्वायरी रिपोर्ट तो अदालत के सामने पेश होगी, लेकिन जो FIR के इंदराज का हुक्म था उस पर नाज़रीन अमल दरामद हो चुका है और इस्लामाबाद पुलिस ने थाना रमना में अरशद शरीफ के कत्ल की जो FIR है, जिसमें खुर्रम वकार और तारिक वसी और नामालूम अफराद के खिलाफ इस पर्चे का इंदराज कर दिया है। और इसमें यह कहा गया है कि जो कॉज ऑफ डेथ था अरशद शरीफ साहब का, वो आतिशी असले से फायर के नतीजे में यानी उनकी डेथ हुई है। और इस FIR में कहा गया है कि अरशद शरीफ साहब के कत्ल के हवाले से आला सतह की तहकीकात जो है वो जारी हैं, जिसकी हतमी रिपोर्ट आना अभी बाकी है। इसी तरीके से नाज़रीन अब अगली जो खबर है वो आज़म सवाती साहब के हवाले से है।
आज़म सवाती के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज हुआ, फिर बलूचिस्तान में कुछ मुकदमात का इंदराज हुआ, यहाँ पे वो गिरफ़्तार थे, लेकिन फिर यहाँ से आज़म सवाती को बलूचिस्तान की पुलिस के हवाले कर दिया गया। लेकिन आज आज़म सवाती के बेटे उस्मान सवाती की दरख्वास्त के ऊपर बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने यह हुक्म जारी कर दिया है कि फ़र्दर आज़म सवाती के ख़िलाफ़ किसी नए मुकदमे का इंदराज ना किया जाए, बल्कि जो हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच था जिसमें जस्टिस कामरान और जस्टिस आमिर राना शामिल थे, उन्होंने ये हुक्म भी सादिर कर दिया है कि जो IG बलूचिस्तान हैं, अब तक जितने भी मुकदमात आज़म सवाती पे दर्ज हुए हैं, उनकी रिपोर्ट भी आइंदा समात पे अदालत में पेश की जाए। इसी तरीके से अगर अरशद साहब का जिक्र हुआ है और आज़म सवाती साहब का जिक्र हुआ है, तो फिर शहबाज गिल साहब की भी बात कर लें। वो भी अपने मुतनाज़ा ट्वीट्स और मुतनाज़ा बयान की वजह से जो है वो कानून की गिरफ्त में आए थे। उनके ऊपर भी एक बुरा वक्त का शुरू हुआ था, लेकिन बहरहाल वो ज़मानत उनको मिल गई और वो बाहर आ गए। लेकिन अब शहबाज गिल के ख़िलाफ़ एक नया मुकदमा कराची में दर्ज हुआ है और ये मुकदमा नाज़रीन, इसमें इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि शहबाज गिल ने इदारों के ख़िलाफ़ उकसाने का बयान दिया है और ये मुकदमा जो कराची के थाना ब्रिगेड पुलिस स्टेशन में मोहम्मद सईद की मुद्दत में जो है वो दर्ज किया गया है। अगली खबर, जो चेयरमैन PTI इमरान खान साहब ने ज़मान पार्क में सहाफ़ियों के साथ, व्लॉगर्स के साथ मुलाकात की, उसके 2 पॉइंट में से पहला पॉइंट नाज़रीन ये है कि खान साहब ने कहा कि किसी इत्तेहादी की बात अच्छी नहीं लगती तो कारकुन उसको नज़रअंदाज कर दें। खान साहब ने कहा कि इत्तेहादियों की गुफ्तगू नहीं हो सकता कि जो हमारे बयानात हैं, जो हमारी लाइन लेंथ है बयानात की, उसके साथ मुताबिकत रखती हो। अब ये खान साहब को बयान क्यों देना पड़ा? अभी चंद रोज़ पहले मोहन इस्लाही ने स्टेटमेंट दिया, उसके बाद उनके वालिद परवेज़ इलाही पंजाब के वज़ीर ने स्टेटमेंट दिया कि हम तो इमरान खान के साथ कमर जवेद बाजवा साबिक़ आर्मी चीफ के कहने के ऊपर शामिल हुए थे। तो PTI जो उन्हें मलाइन कर रही है, उनके खिलाफ कंपेन चला रही है, उन्हें गद्दार कह रही है और भला भला पता नहीं क्या कुछ कहा जा रहा है, तो ये कुछ उनके खिलाफ नहीं होना चाहिए, बल्कि PTI को तो उनका एहसानमंद होना चाहिए, क्योंकि जनरल कमर जवेद बाजवा ने आखिरी वक्त तक जो है वो PTI को सपोर्ट किया। तो ये जो 2 बयानात थे परवेज़ इलाही साहब के, मोहन इस्लाही साहब के, इन बयानात को लेके PTI के वर्कर्स में, सोशल मीडिया टीम में खासी इज़्तिराब जो है वो पाया गया, इज़्तिराब नोट किया गया। और फिर एजाज चौधरी साहब जो कि सेनेटर हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि मोहन इस्लाही और परवेज़ इलाही के इन बयानात से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुँच रहा है और PDM को फ़ायदा हो रहा है। तो ये जो इस तरह के बयानात आ रहे थे, गालिबन उसी तरफ खान साहब ने इशारा किया है कि अगर वो बयानात कोई ऐसे देते हैं, उन्हें दरगजुर कर दिया जाए। यानी जो एक दूसरे के आमने सामने आए थे, एजाज चौधरी साहब, परवेज़ इलाही साहब ने भी आज एजाज चौधरी के स्टेटमेंट के ऊपर यह बयान जारी किया कि एजाज चौधरी साहब जो हैं वो तो एहसान फरामोश हैं, उनको तो मैंने वोट पूरे करके दिए थे और वो मेरे वोट पूरे करके देने के बाद सेनेट के रुकन मुंतखब हुए थे, सेनेटर मुंतखब हुए थे, लेकिन ये तो एहसान फरामोश हैं। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अपनी पार्टी और पार्टी के लोगों के दरमियान बीच बचाव कराने के लिए वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आना पड़ा है। दूसरी जो पॉइंट है नाज़रीन खान साहब की गुफ्तगू का, उसमें खान साहब ने कहा कि असम्बली तहलील होने पर हमारी मकबूलियत कमी नहीं होगी, बल्कि मकबूलियत में मज़ीद इजाफा होगा। खान साहब ने कहा कि हमारे लोग असम्बली तहलील से घबरा रहे हैं। तो ये खान साहब ने कहा कि हमारे लोग, दरअसल खान साहब के लोगों से ज़्यादा जो घबराने वाले हैं वो परवेज़ इलाही साहब हैं। खान साहब के लोग अगर घबरा भी लें तो क्या होगा, खान साहब ने फैसला कर लिया तो असम्बली तो तहलील करना पड़ेगी और PTI का टिकट भी मिल जाएगा, PTI का टिकट ना मिलने का कोई चांस नहीं। लेकिन जो परवेज़ इलाही साहब हैं, उन्हें यह पता है कि अगर वो असम्बली तहलील कर देते हैं, और परवेज़ इलाही साहब तो PTI के नहीं हैं, उनके अपने नहीं हैं, उनकी अपनी सियासी जमात है, उनकी अपनी एक जो है वो शख्सियत है, उनकी अपनी पार्टी की एक शनाख्त है। तो परवेज़ इलाही साहब दरअसल ये नहीं चाह रहे, उन्हें यह मालूम है कि अगर वो इस्तीफ़ा दे देते हैं, पंजाब असम्बली को तहलील कर देते हैं, तो आइंदा जब भी इलेक्शन हो, असम्बली तहलील करने के बाद हो या टाइम के ऊपर हो, आइंदा जब भी वज़ीर आला बनेगा या तो फिर PDM में से बनेगा, अगर वो जीत जाते हैं। अगर इमरान खान साहब ने स्वीप कर दिया पंजाब में, तो खान साहब अपनी पार्टी से किसी को वज़ीर आला बनाएंगे, उन्हें कम अज़ कम या काफ लीग की तरफ से, काफ लीग में से उन्हें कम अज़ कम वज़ीर आला जो है वो नहीं बनाया जाएगा। तो गालिबन इसी वजह से जो परवेज़ इलाही साहब कभी 3 माह का वक्त देते हैं, कभी 4 माह का वक्त देते हैं कि मुझे टेन्योर पूरा करने दिया जाए, ताकि मैं वज़ारत आला का जो टाइम है उसे पूरा करके जाऊँ। आइंदा इलेक्शन में जो भी जीते वज़ीर आला बन जाए, लेकिन एटलीस्ट मुझे ये जो टर्म है इस असम्बली की उसे पूरी करने दी जाए और मुझे भी वज़ारत आला की जो बाकी मियाद है उसे पूरे करने दिया जाए। अगली खबर नाज़रीन जो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, इसहाक डार साहब से मुतल्लिक है। खबर नाज़रीन ये है कि इसहाक डार, जिन्होंने एहतसाब अदालत में उनके खिलाफ आमदन से ज़्यादा असाजात का रेफरेंस था, लेकिन वापस आए, ज़मानत भी मिली और उन्हें एहतसाब अदालत से मुस्तकिल हाज़िरी से इस्तिस्ना भी मिल गया,
लेकिन साथ में इसहाक डार की जानब से एक और मुतफरिक दरख्वास्त एहतसाब अदालत में दायर की गई कि उनके खिलाफ जो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ को अटैच किया गया है, उन तमाम प्रॉपर्टीज़ को डी अटैच किया जाए। तो इसहाक डार की इस दरख्वास्त के ऊपर भी आज एहतसाब अदालत ने जो है वो पंजाब हुकूमत को मरासला जारी कर दिया कि जितनी प्रॉपर्टी जिसमें बैंक अकाउंट्स हैं, जिसमें जायदादें हैं इसहाक डार की, उन तमाम असासों को डी अटैच करते जाए। एहतसाब अदालत ने जो है वो मरासला जारी कर दिया है। इसी तरीके से नाज़रीन, जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के दरमियान जो तकरार हुई थी, और उस तकरार के नतीजे में जो सेंटोरस मॉल को इस्लामाबाद में डी सील किया गया था, चंद ही घंटों के बाद हुकूमत ने अपने इस फैसले पे यू टर्न लिया है। और अब यू टर्न करना है, सरेंडर करना है, ये आप बेहतर फैसला कर सकते हैं। यू टर्न भी कहा जा सकता है, सरेंडर भी कहा जा सकता है, क्योंकि सेंटोरस मॉल को सील करने के बाद जब उस मॉल के जो ताजर थे, वहाँ पर जो कारोबार कर रहे थे, उन्होंने जना एवेन्यू को ब्लॉक किया, वहाँ पे एहतजाज किया और डी चौक तक वो गए, यानी जो रेड जोन की लाइन है वहाँ तक गए। और फिर इंतज़ामिया के साथ जो मुज़ाकरात हुए, उन मुज़ाकरात के नतीजे में जो सेंटोरस मॉल है उसे डी सील कर दिया गया है। अगर यही कुछ करना था तो ग़ालिबन अगर ये पहले फ़ैसला सील करने का ना किया जाता, और अगर वहाँ पे कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ थी, तो कम से कम उन्हें जो है वो आप महदूद कर सकते थे, उन्हें सील कर सकते थे। पूरे सेंटोरस मॉल को जो है वो सील करने का कोई जवाज़ नहीं था। अब नवाज शरीफ की वापसी से मुतल्लिक़ क्या ख़बर है? अयाज सादिक साहब, आपको पता है, वफाकी वज़ीर हैं। पिछले साल दिसंबर में भी उन्होंने ये दावा किया था, अब भी दिसंबर का महीना चल रहा है, और ग़ालिबन वो एक तकरीर कर रहे थे, और तकरीर में उन्होंने कहा कि आप मेरी मुस्कुराहट से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी कब हो रही है। और अयाज सादिक साहब ने कहा था कि अब जब मैं लंदन जाऊँगा, अगले महीने फरवरी में उन्होंने जाना था कि फरवरी में मैं लंदन जाऊँगा और नवाज शरीफ को अपने साथ पाकिस्तान वापस लेके आऊँगा। लेकिन वो साल गुजर गया, नया दिसंबर आ गया। अब अयाज सादिक साहब ने एक मरतबा फिर ये दावा किया है। उन्होंने कहा है कि आइंदा माह जो है वो नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। पिछले साल दिसंबर का कहा था, जनवरी का कहा था, लेकिन अब भी वो जनवरी का महीना बता रहे हैं। लेकिन एग्जैक्ट डेट क्या होगी, उस हवाले से अयाज सादिक साहब ने फिर कोई हतमी तारीख नहीं दी, लेकिन ये उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ जनवरी के महीने में, आइंदा साल के आइंदा महीने में नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी हो रही है। एक और नाज़रीन मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान के साथ, जिसमें एक तो ये फैसला हुआ है कि PDM का सरबराही इजलास, मरकज़ी इजलास बुलाया जाएगा, और दूसरा कबल अज़ वक्त इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इमरान खान का किसी किस्म का दबाव जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और अगर इमरान खान की जानब से KP और पंजाब की असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से कोई पेशरफ की गई, कोई हतमी फ़ैसला किया गया, तो इन असम्बलियों को बचाने के हवाले से जो ऑप्शंस होंगे वो क्या हो सकते हैं, उस पर मुशावरत की गई। और अगर इमरान खान अल्टीमेटली नतीजे पे पहुंच जाते हैं कि उन्होंने KP और पंजाब की असम्बलियाँ तहलील करनी है और तहलील कर दी जाती हैं, तो इस सूरत में उनके पास ऑप्शंस क्या होंगे, उनकी हिकमत अमली क्या होगी, इस पर भी गौर व खौज किया गया है। तो ये था नाज़रीन हमारा व्लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।